तो भी आज की वीडियो में बात करेंगे भाई हरियाणा पुलिस का पीएमटी में कितना का रिलैक्सेशन मिलने लग रही है। इसके अलावा बात करेंगे भाई हरियाणा पुलिस का पीएसटी कदों आगा। ठीक है, कट ऑफ ने तो फिल्टर पाड़ो रखे, कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो राम राम भाई सर, ना उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होगे, अपनी तैयारी खींच रखी होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है अभी आपका पीएमटी शुरू हो चुका है और पीएसटी आने वाले दिनों में होने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, अपना बंदोबस्त करके चलना भाई। ठीक है, अप्रैल का महीना लगभग बीत जाएगा, मई के महीने में आपका पीएमटी होना, सॉरी पीएसटी होना शुरू होगा और बहुत ज्यादा गर्मी होगी। इसके साथ साथ आपका जो पीएसटी होगा वो सड़क के ऊपर होगा भाई, दौड़ जो होगी आपकी सड़क पर होगी, तो वह सड़क भी तपेगी और आपके जूते बहुत जलाएंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी खींच के जाइयो, अपने जूते वगैरह अच्छी क्वालिटी के लेके जाइयो, ताकि कदे आपके थोड़ा पैर जलन लग जाए और आपका पीएसटी वगैरह कंप्लीट ना हो पाए। ठीक है, तो भी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे व्यूज आते हैं, मतलब व्यूज अच्छे आ जाते हैं, पर चैनल उतना ज्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, शायद आप सब लोग सिर्फ देख के चले जाते हो। प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि वीडियोस आपके सामने आगे भी आती रहें और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिलती रहे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भी पीएसटी के बारे में आगे बात करेंगे, फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा पुलिस की पीएमटी की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी ने देख के लिया होगा भाई, एचएसएससी ने अब की बार भी पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी यूज कर रखी है। ठीक है, यही सेम रिजर्वेशन पॉलिसी यूज करती आ रही है एचएसएससी भाई। पिछली अपनी सारी भर्तियां थे 2015, 17, 18, 20 जो सी भी हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई है, उन सारी में ही पहला यही पॉलिसी यूज हो रखी है। और इसके अलावा हरियाणा पुलिस की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें भी क्लियर कट मेंशन था भाई कि अपनी कैटेगरी के 10 गुना बच्चे ही एग्जाम खातर बुलावेंगे, यानी इन्होंने पहला ही दे दिया था भाई ये पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी ही यूज करेंगे। ठीक है, परंतु इसमें ज्यादा घबराने वाली बात है भी नहीं है भाई। इस पे केस तो फिलहाल ओ ही लिए होंगे, मतलब बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इस पे केस कर दिया है, तो ये जो केस है वो भी चलेंगे। इसके साथ साथ जो एचपीएससी वर्सेस प्रोमिला वाला केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही वहां से कोई जजमेंट आएगी तो हो सकता है कि ये जो भर्ती है, जिस तरीके से इन्होंने, मतलब जिस तरीके से इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी का यूज किया है, हो सकता है कि वो भी ओवरटर्न कर दिया जाए, मतलब वो भी बदल दिया जाए भाई। हो सकता है कि दोबारा से पीएसटी पीएमटी करवाना पड़ सकता है। ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि ये जो भर्ती है, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो गलत तरीके से यूज की गई है, तो गारंटेड बात है कि ये हाई कोर्ट को भी इसके आदेश मानने पड़ेंगे, और हाई कोर्ट फर्दर एचएसएससी को यह आदेश देगा कि आप पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी जो आप यूज कर रहे हो उसको हटाओ, और दूसरे तरीके से जैसे कि एसएससी करती है, यूपीएससी करती है, वो उस टाइप में रिजर्वेशन पॉलिसी यूज करो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, देख आने वाले दिनों में ऐसा देखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कट ऑफ ने बिल्कुल फिल्टर पाड़ दी हुई। ठीक है, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 52 पे रही, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 71 पे चली गई, यानी सोच सकते हो लगभग लगभग 18-19 नंबर का डिफरेंस। ठीक है, 18-19 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यानी वो बालक जो यूआर कैटेगरी में आवा है, परंतु उन्होंने ला गया भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पड़ा है, या तो इन्हें ला लिया, और वह सर्टिफिकेट लगाना हाल फिलहाल तक भारी पड़ गया। ठीक है, उन बच्चे में भारी इसलिए पड़ गया भाई क्योंकि उस सर्टिफिकेट की वजह से ईब यहाँ रिश्ता ही बाहर हो गया, यानी उनका पीएमटी में नंबर नहीं आया, पीएसटी में नंबर कहाँ था आवागा, और फिर एग्जाम की बात तो रह हो गई। ठीक है, यानी उनका पीएमटी में नहीं आया, मतलब जिसके बच्चे के 70 भी थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में था, परंतु उसका बेचारे का पीएमटी नहीं आया भाई। ना पीएमटी आया, ना पीएचटी दे सकता, ना पीएचटी दे सकता, ना पेपर में बैठ सकता, यानी वो रेस था पूरी तरह बाहर हो गया। ठीक है, इसके अलावा बीसीए, बीसीबी, ओएससी, डीएससी, डीएससी कैटेगरी की भी कट ऑफ 57 पे है। ठीक है, यूआर कैटेगरी थे, डीएससी कैटेगरी वो कैटेगरी जिसको लगभग सबसे ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाता है, मतलब सबसे कम कैंडिडेट उनके होते हैं, उनकी कट ऑफ भी यूआर कैटेगरी से ज्यादा चली गई है भाई। तो यह बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है भाई, एक डीएससी मतलब बहुत ज्यादा रिजर्व कैटेगरी भी, उसकी कट ऑफ भी यूआर तो ऊपर चली गई है भाई। यू हरियाणा है उरा, इस तरह की चीज बहुत नॉर्मल तौर पर देखी जा सकती है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस में जो जीआरपी की बिलिंग मांगी गई थी उसमें कट ऑफ यूआर की 75 गई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वहां पे 81 गई है भाई। ठीक है, मतलब वहां पे भी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ कम गई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वहां पे भी 6 नंबर ज्यादा जा रही है। तो यानी कहीं ना कहीं एचएसएससी से कहीं ना कहीं गलती हुई है भाई। मैं खुद जनरल कैटेगरी से आता हूँ भाई, ठीक है, यूआर कैटेगरी से आता हूँ और यूआर कैटेगरी में ही सिलेक्ट हुआ हूँ। कहीं ना कहीं मेरे को यह लग रहा है कि शायद एचएसएससी ने गलती करी है, और इसको अभी से सुधारा जा सकता है। अगर ये भर्ती आगे चली गई या भर्ती पूरी होगी, उसके बाद देखो खाना नहीं है कि कोई सुधार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो मतलब जो बच्चे लग गए ना उनको हटाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने में आ रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई है एचएसएससी से, और इसको अभी से सुधारा जाना चाहिए, ताकि बच्चे, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है भाई वो अपनी भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सके। मतलब एचएसएससी ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए भाई, थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी बात करते हैं हरियाणा पुलिस का पीएमटी जो होने लग रहा है, उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स थे।
कई बच्चे कमेंट थे भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हाइट कितनी आएगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे के ये कमेंट थे कि हाइट पॉइंट में कम है, ठीक है, चेस्ट जो है वो पॉइंट्स में कम है या फिर चेस्ट एक्सपेंशन पॉइंट्स में पूरी नहीं हो रही है, मतलब क्या करा भाई, ठीक है, क्या कुछ जुगाड़ लग सके। पर जिन भी बच्चे की हाइट या चेस्ट ईव तक भी पूरी नहीं है वो क्या कर सके भाई, वो फिलहाल तक मेरे से अब तक कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अनलेस और अनटिल आपका वहां पे उस दिन थोड़ा लक अच्छा हो और आपकी हाइट वो 0.5 जो है ऊपर आ जाए, मतलब किसी भी तरीके से वहां पे जो मशीन्स लगी हुई हैं अभी बहुत ही एक्यूरेट लगी हुई हैं और बढ़ती प्रक्रिया जो है वो लगभग निष्पक्ष चल रही है, ठीक है। जिस बच्चे की 167.5 हाइट है घर पे, वो वहां पे भी 167.5 ही आएगी, ऐसा नहीं होगा कि वहां पे 168 आ जाए, ठीक है। मतलब जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे थे ना कि 0.5 से कुछ नहीं होगा भाई, हम आ जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, कि वो सब जो है आपका बहम था और वो बहम अब एचएसएससी दूर कर रही है, ठीक है। कुछ बच्चों के कमेंट थे कि हमारी चेस्ट पूरी नहीं है, अभी चेस्ट एक्सपेंशन पूरी नहीं है, तो उनको थोड़ा बहुत मैंने ये सलाह दी थी कि आप सब लोग चेस्ट और बैक से रिलेटेड एक्सरसाइजेस कर सकते हो, सप्लीमेंट्स ले सकते हो जैसे मास गेनर वगैरह, ताकि आपकी चेस्ट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। वो अगर आपने कर लिया है, अगर आपकी चेस्ट मेरिट में आ गई है, यानी उस जो क्राइटेरिया है उसके अंदर आ गई है, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपकी चेस्ट 1 सेंटीमीटर से भी शॉर्ट है तो वो शॉर्ट ही है, ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि वहां पे पूरी हो जाएगी और आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हो भाई, अगर आपकी चेस्ट 1 सेंटीमीटर भी कम आ रही है, ठीक है, चाहे वो एक्सपेंड होके हो या फिर बिना एक्सपेंड होके हो। यानी चाहे जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 83 to 87 सेंटीमीटर है, अगर आपकी 82 है तो आप बाहर हो, यदि आपकी 83 है और फ्लावट के साथ 86 है तो भी आप बाहर हो सकते हो, ठीक है। यानी वो जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा अभी तक देखने में आ रहा है और किसी भी प्रकार की कोई भी रियायत ऐसी नहीं देखने को मिली है एचएसएससी के द्वारा, ठीक है, कि जिन बच्चों की, जिन कैंडिडेट्स की हाइट या चेस्ट पॉइंट्स, मतलब जिन कैंडिडेट्स की हाइट या चेस्ट 0.5 सेंटीमीटर कम है या फिर 1 सेंटीमीटर कम है, उनको कोई प्रकार की, किसी प्रकार की रिलैक्सेशन नहीं दी गई है भाई, ठीक है, वो उतनी होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आपकी हाइट चेस्ट वगैरह भी ज्यादा कम है तो बेशक आप जाने की टाल कर सकते हो, यार यदि आपकी हाइट और चेस्ट पॉइंटों में कम है तो भाई आप जा सकते हो, जाके ट्राई करके देख लो, अगर क्या पता आपका लक ज्यादा ही अच्छा हुआ तो बेशक आप सिलेक्ट हो सकते हो, वरना चांसेस है नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अभी पीएसटी डेट की, पीएसटी डेट कब तक आ सकती है, पीएसटी डेट की बात करें तो पीएसटी डेट जो है वो आपकी 10 मई के आसपास आ सकती है, ताकि जिन बच्चों का पीएमटी भाई लगभग मतलब 10-15 हज़ार बच्चे जब पीएमटी को क्वालिफाई कर जाएंगे तो हो सकता है कि साथ साथ आपका पीएसटी भी लेना शुरू कर दी जाए, ताकि भर्ती को स्मूथली रन किया जा सके। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लियर करते रहें साथ के साथ, ठीक है, पीएससी होता रहेगा और बच्चे क्लियर होते रहेंगे, ताकि आगे उसके बाद गर्ल्स का भी लेना है और दूसरी जो भर्तियां हैं उनका भी पीएमटी और पीएसटी लेना है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि 10 मई के आसपास से आपका पीएसटी भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपकी पीएसटी के रिगार्डिंग भी 5 के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगी, 7-8 के आसपास आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को पता है कि हमारी चेस्ट वगैरह हमारा पीएमटी क्वालिफाई हो चुका है, वो अपना पीएसटी की तैयारी जरूर जारी रखें भाई और अपनी मेहनत जारी रखें, मेहनत करते रहें, पीएचडी भी आपका जल्दी होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बात करें लड़कियों का पीएमटी कदों आगा, ठीक है, जैसे ही लड़कों का पीएचडी या भाई जैसे ही लड़कों का पीएमटी कंप्लीट होगा उसके साथ साथ ही लड़कियों का पीएमटी भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी लड़कों के पीएमटी की एक लिस्ट आई है, हो सकता है कि एक या दो लिस्ट और आए, ठीक है, कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाए, मतलब एक आधा नंबर कट ऑफ और नीचे जाए, ठीक है। उसके बाद लड़कियों का पीएमटी की जो लिस्ट आ जाएगी और लड़कियों के पीएमटी की जो कट ऑफ होगी वो भी थोड़ा सा हाई रहने वाली है भाई, ठीक है। जैसा आपने मेल्स के लिए देखा सेम ही फीमेल कैंडिडेट में भी होने वाला है, ठीक है। जो फीमेल में यूआर कैटेगरी है उसकी लिस्ट कम आएगी, उसकी कट ऑफ कम जाएगी और ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरीज की 5-7 नंबर ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस में गर्ल्स यानी फीमेल कैंडिडेट की पीएमटी की डेटा लगभग आप 5 से 10 मई के आसपास मान के चल सकते हो कि उसके आसपास आपका पीएमटी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ साइड बाय साइड शायद पीएचडी भी होना शुरू हो जाए लड़कों का, और लड़कियों का पीएमटी होता रहेगा, लड़कों का पीएचडी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी अगर आप सभी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।